अभी तो सेमेस्टर की छुट्टी है। मैं घर जा रहा हूँ। सी यू आफ्टर 2 वीक्स। शायद इसके पास स्मार्टफोन नहीं है। इसको पहले स्मार्टफोन दिलाना होगा। हाय हीरो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम किधर जा रहे हो? मैं आदर्श। मैं मार्केट जा रहा हूँ बुक्स खरीदने। बुक्स? देखने में तो तुम स्मार्ट लग रहे हो, पर हो नहीं। बुक्स की क्या जरूरत है? अभी टेक्नोलॉजी के जमाने में तुम बुक्स पढ़ोगे? सब नॉलेज तुम्हारे फोन में ही मिल जाएगा। पर मेरे पास तो ये फोन है। वही तो, स्मार्टफोन के बिना स्मार्ट कैसे बनोगे? ये डब्बा फोन इस्तेमाल करोगे तो डब्बे ही रह जाओगे। Think smart, be smart and act smart. अभी अपडेट हो जाओ। So keep a smartphone. अगर तुम एक फोन रखते हो तो केमिस्ट्री के डाउट्स क्लियर करने के लिए दूसरों के पास जाने की जरूरत नहीं होगा। इस पे सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इससे तुम्हारा कितना टाइम बचेगा। टाइम इज सो प्रेशियस। डोंट वेस्ट टाइम। बात तो सही है। शायद मुझे भी स्मार्टफोन लेना चाहिए। That's like a smart boy. आदर्श छुट्टियों में घर आता है। पिताजी उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं। आदर्श उन्हें पढ़ाई के लिए एक स्मार्टफोन लेने की जिद करता है और पिताजी उसे मना नहीं कर पाते और उसे एक स्मार्टफोन ले आते हैं। आदर्श नया फोन लेकर बहुत खुश होता है और तुरंत ही अपने फोन में क्या क्या है देखने लगता है। ब्रांड न्यू फोन, वाओ! अरे ये सब कौन है? डोंट वरी, सब मेरे खास फ्रेंड्स हैं जो तुम्हें दुनिया से जोड़ेंगे। ये गूगल तुम्हारे लिए भगवान के जैसे है। तुम जो चाहिए उससे पूछ सकते हो। ये यूट्यूब पे तुम अलग अलग विषयों पर वीडियो देख सकते हो। अब तुम स्मार्ट तो बन जाओगे, लेकिन अब तुम्हें कूल भी तो दिखना है। इसलिए व्हाट्सएप, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम तुम्हें सोशली एक्टिव बनाएंगे, जिससे पूरी दुनिया तुम्हारे टैलेंट को जानेगी और अप्रिशिएट करेगी। Oh, wow, that's cool. Okay then, WhatsApp install, Snapchat install, Instagram also install. और ये है पबजी। जब तुम रिलैक्स करना चाहोगे तुम पबजी खेल सकते हो। PUBG install. धीरे धीरे से आदर्श स्मार्टफोन में अपना समय बर्बाद करने लगा। उसे खाने पीने का भी ध्यान न रहा। वो दिन रात फोन यूज करने लगा। पिताजी ने पूछने के बाद आदर्श उन्हें कहता कि वो फोन पे पढ़ाई कर रहा है। पूरी छुट्टी आदर्श ने फोन में गवा दी। पिताजी से ठीक से बात तक नहीं की, जिससे उनके पिताजी बहुत परेशान हो गए। तभी उसका अगला सेमेस्टर शुरू हो गया और आदर्श वापस हॉस्टल जाने की तैयारी में लग गया। I'm sorry. I'm so sorry. Me too. By the way, myself Adarsh, second year CS. And you? I'm Maya, first year CS. Oh, nice to meet you. Same here. Bye. Bye-bye. अरे इंस्टाग्राम, जरा ये माया का प्रोफाइल ढूंढो। यस सर, अभी ढूंढता हूँ। ए? नहीं, अच्छा, ए? ये भी नहीं। ए? अरे हाँ, यही है। परफेक्ट। अभी फॉलो कर देता हूँ। पहले अपनी डीपी तो अच्छे रखो। अरे हाँ, डैशिंग राइट। डन। फॉलो माया,
waiting for reply. Oh great, she followed back. Yes. Hi, Adarsh here. What's up? Hope you remember me. Hi. Yes, I do. Hope I did not cause you any injuries today. No, I am fine. How about you? Oh, I am badly injured, you know. Ha ha ha. हंसी तो फंसी. That was smooth. And I guess you like it. So anyway, any plans tomorrow evening? Nothing special. Wanna join me for a movie? Sure. Great. See ya. Bye. Bye. माया मैं आया. इस तरह से आदर्श का पूरा समय बर्बाद होता रहता है. उसने स्मार्टफोन लिया था ताकि उसे पढ़ाई करने में मदद हो, पर पढ़ाई की जगह पे वो सिर्फ टाइम पास करता है. वो पढ़ाई को भूल के जीवन का आनंद लेने में मग्न रहता है. पूरा समय या तो स्मार्टफोन पे या तो माया के साथ बातें करने में और घूमने में गवाता है. पापा ने दी पॉकेट मनी भी पूरी खर्च कर देता है. इसके बीच उसका माया के साथ झगड़ा होता है और ब्रेकअप हो जाता है. ब्रेकअप के बाद आदर्श पूरा टूट जाता है और अकेला महसूस करने लगता है. कॉलेज के किसी भी चीज में उसका मन नहीं लगता है. खाने पीने पर भी उसका ध्यान नहीं रहा. इन सब के बीच पढ़ाई पे ध्यान न देने की वजह से वो अपनी एग्जाम में फेल हो जाता है. जो कभी एक समय पर टॉपर हुआ करता था, इन सभी घटनाओं की वजह से आदर्श काफी डिप्रेशन महसूस करने लगा. तभी आदर्श डिप्रेशन और लोनलीनेस से बाहर आने के लिए अपने फोन का गलत इस्तेमाल करता है, पर उसे समाधान नहीं होता. उल्टा वो और डिप्रेशन में चला जाता है और अंत में सुसाइड करने के बारे में विचार करता है. तभी उसे उसके एक फ्रेंड का फोन आता है. हेलो. कौन यार? हेलो आदर्श, पहचाना मुझे? मैं शरण. आज ही बेलगाम में आया था. सोचा तुम्हें फोन करो. बहुत दिन हो गए तुम्हें मिले. आज शाम को मिलते हैं. बाय द वे, आज शनिवार है. क्यों ना हम इस्कॉन मंदिर जाएं? मैंने सुना कि हर शनिवार को उधर कुछ यूथ प्रोग्राम होता है. Sorry bro, I don't have time for all this. I'm too busy. अरे सिर्फ शाम की तो बात है. वैसे मैं इस्कॉन के एक प्रोग्राम में गया था. अच्छा प्रोग्राम था. अच्छा म्यूजिक, टॉक और फ्री डिनर भी था. मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स लगे. आई एम श्योर यू विल ऑल्सो हैव अ ग्रेट टाइम. कुछ नहीं तो अच्छा खाना खा के तो आएंगे. इसी बहाने मिलना भी हो जाएगा. कम ऑन. वैसे भी जीने को अभी कुछ नहीं बचा. मरते मरते तो कुछ अच्छा काम कर लेते हैं. ओके, लेट्स गिव इट अ शॉट. ओके आदर्श, शाम को मिलेंगे. बाय.
So, good evening everyone. I welcome you for this Saturday youth session. तो अपने अपने फोन साइलेंट मोड पे रखें। तो आज हम देखेंगे हमारे समय का क्या महत्व है। चाणक्य पंडित कहते हैं, आयुष्य क्षण एकोपि न लभ्य स्वर्ण कोटि भी। जीवन की अवधि बहुत छोटी है और कोटि सोने के सिक्के दिए तो भी गवाया हुआ एक क्षण भी वापस नहीं मिलता। हमारे पास लिमिटेड समय होता है और उसको हम फिजूल कामों में नहीं गंवाना चाहिए। आज के युवा पीढ़ी का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है स्मार्टफोन। आप सब स्टूडेंट्स हो, आपका ये समय सबसे महत्वपूर्ण है। आप इस समय का सही उपयोग करें तो आगे के जीवन में यशस्वी बन सकते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा है कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः। ये मानव शरीर प्राप्त करना सबसे कठिन है तथा यह किसी भी क्षण खो सकता है। ये मानव शरीर सबसे मूल्यवान है क्योंकि इसमें हम जीवन के मूलभूत प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकते हैं। हम कौन हैं? मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान सच में है कि नहीं? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? भगवान का आकार है या भगवान निराकार है? भगवान का हमसे और प्रकृति से क्या संबंध है? एक सभ्य जीवन कैसे जीना है और हमारे जीवन की सिद्धि क्या है? जब आप भगवान को अपना समय देंगे तो आपके समय का भी सदुपयोग होगा। स्वयं भगवान आपको सही ज्ञान देकर समय की बर्बादी से बचाएंगे। हमें भगवान के ऊपर मेडिटेशन करना चाहिए, चाहे 30 मिनट करें, 45 मिनट करें या 2 घंटे तक भी कर सकते हैं। तो इतना समय हम मेडिटेशन करें तो टाइम वेस्ट नहीं होगा क्या हमारा? नहीं, हम मेडिटेशन करते हैं मन को फोकस करने के लिए और इंटेलिजेंस को तेज बनाने के लिए। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई पेड़ काटने के लिए 8 घंटे का समय है, तो तुम पूरा 8 घंटे पेड़ नहीं काटते, बल्कि कुछ समय निकालकर अपने कुल्हाड़ी को धार देते हो। कुल्हाड़ी को धार लगाना टाइम वेस्ट नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क है। इस तरह भगवान के नाम के ऊपर मेडिटेट करना, अपना मन को एकाग्र करना, ये कुल्हाड़ी को धार देने जैसा है। इससे तुम पूरे दिन समय का सदुपयोग कर सकोगे क्योंकि तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम फोकस कर सकोगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। आगे तुम्हें आत्म साक्षात्कार के मार्ग में ये मदद करेगा और तुम्हें भगवत साक्षात्कार भी होगा जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। हरे कृष्ण। इस तरह से यूथ सेशन में आदर्श को बड़ा इंटरेस्ट आता है। वो बहुत सारे डाउट्स भी पूछता है जिसका उसे सही उत्तर मिल जाता है। ये मनुष्य जीवन कितना अमूल्य है और समय का भी कितना महत्व है उसका उसे ज्ञान मिलता है। उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है, जीने की एक ऊर्जा मिल जाती है। वो बहुत खुशी का अनुभव करता है। यार शरण, ये सेशन बहुत आई ओपनर था मेरे लिए। मेरे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए। थैंक यू, रियली थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। मेंशन नॉट। बाय द वे, IWF के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ और रेगुलर प्रोग्राम्स में आते रहो। WhatsApp message from Maya. Hi Adarsh, I am sorry. I realized my mistake. Can we be together again? We can be same like earlier. No,
say thanks to you because तुमने मेरी आंखें खोल दी. You showed me the reality of this world. Sorry, पर हम इसमें फिर से नहीं गिरेंगे. And now I have got some purpose in my life and I want to focus on it. I would suggest you as a well-wisher that you can also focus in your studies and build your career. When the right time comes, you can marry a right guy. Till then, all the best. Thank you. ये क्या हो रहा है? अब इसने मुझे कैसे छोड़ दिया? ये तो पूरा मेरे चंगुल में था. इसने मुझे अपने जीवन में अपनाया है. अब इसके जीवन की डोर मेरे हाथों में है. मैं ही इसे सात्विक बुद्धि प्रदान कर रहा हूँ जिससे वो भेद कर सकता है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा. अब तुम्हारी इसे कोई जरूरत नहीं है. मैं परमात्मा के रूप में सबके हृदय में स्थित हूँ और सबको ज्ञान देता हूँ. अगर कोई मेरी भक्ति करता है, मुझे पुकारता है, तो मैं विशेष रूप से उसे सही बुद्धि प्रदान करता हूँ. अब देखो ये कैसे सभी